मेरे चेहरे पर फैला सुख यह बता रहा था, मेरी रात बहुत रंगीन गुजरी थी। वह लड़की नशे में चूर थी। जैसे ही मेरे करीब हुई, मैं कमजोर पड़ गया और उसे अपनी बाहों में खींचकर उसके होठों को कुचल दिया। वह तूफानी रात थी जब हमने एक दूसरे के साथ जुनूनी मोहब्बत की। उसे अपने आगोश में पाकर मैं खुद को पूर्ण समझने लगा था। पर जैसे ही सुबह हुई, वह लड़की मेरे हाथ में 10,000 रुपए थमा दी। कही यह एक बस गलती है और वहां से निकल गई। पर मेरे दिमाग में से वह लड़की जाती ही नहीं थी। यह जानने के बावजूद भी कि वह शादीशुदा है, मैं खुद को रोक नहीं सका। जब उससे अपने ऑफिस में टकराया, पर होश तब उड़ गए जब वह मेरे घर पर पहुंच गई, क्योंकि वह मेरी रहस्यमयी सौतेली बहन इशिका। आज ऑफिस के बाद मैं क्लब में आया तो मेरी नजर इशिका पर पड़ी, जो अग्रवाल ग्रुप की मालिक की बेटी, जिसका मैं सीईओ था। सालों बाद वह पति से तलाक लेकर घर वापस आई थी। वह अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रही थी। आज उसकी वेलकमिंग पार्टी थी। लंबे समय तक गायब रहने के बाद वह अपनी पहचान छुपाकर हमारी कंपनी में इंटर्न के रूप में ज्वाइन की, ताकि वह खुद को साबित कर सके कि वही सही मायने में कंपनी के उत्तराधिकार है। वह मेरी कंपटीटर थी, जो मुझे सीईओ के पद से हटाना चाहती थी। इशिका मुझे चुनौती देते हुए आज ऑफिस में मुझे धक्का भी मारी थी। उसके साथ यह खेल मजेदार हो गया था। पीछा करते हुए मैं वहां पहुंचा। मेरा नाम राजवीर गुप्ता है। मेरी माँ सरिता ने विनोद अग्रवाल से दूसरी शादी की थी। अनजाने में अपने सौतेली बहन के साथ गुजारी हुई उस जुनूनी रात का तस्वीर मेरे दिमाग मुझे दिखाती रहती। भौरे की तरह मैं इशिका की ओर खींचा चला जाता। बस हमारे रिश्ते में दो बड़ी दीवारें थी। पहला था कबीर सिंघानिया ग्रुप का उत्तराधिकार, जो अग्रवाल के बाद दूसरा शहर का रईस था। एक प्ले बॉय जो इशिका को पाना चाहता था, वह हमारे साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेट कर रहा था। दूसरा की वह मेरी सौतेली बहन। पर फिर भी अभी मैं उसके पास आकर कहा, तुम लोग मजे कर रहे हो। कलीग ऐना कहने लगी, मिस्टर गुप्ता, आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? मैंने कहा, हाँ, कभी कभी मुझे चीजों को बदलना अच्छा लगता है, कहकर मैं वहां पर उनके साथ बैठ गया। ऐसा रहेगा अगर हम यहाँ पर एक कार्ड गेम खेले तो? एक लड़का कहा। इशिका कही, हाँ जरूर, मिस्टर गुप्ता को भी बहुत सम्मान मिलेगा हमारे बेवकूफ़ी भरे गेम खेलने में। मैं उसे घूर घूर कर देखने लगा। मैंने कहा, तुम लोगों को पता है क्या? चलो खेलते हैं। वह लड़का कहा, हाँ जरूर, इसके नियम बहुत आसान है। जिसको किंग कार्ड मिलेगा वह दूसरों से कुछ भी करवा सकता है। फिर हम सब एक एक कार्ड लेने लगे। वह लड़का कहा, मेरे पास किंग कार्ड है, तो मैं चाहता हूँ जिसके पास ए कार्ड है उसे क्वीन कार्ड किस करेगा। सब अपना अपना कार्ड देखने लगे। इशिका कही, मेरे पास ए कार्ड है। एक लड़की कही, वाह, तुम तो बहुत लकी हो नई लड़की। तो क्वीन कार्ड किसके पास है? मैं अपना कार्ड पलटा, कहा, मेरे पास क्वीन कार्ड है, और उसे कुटिल दृष्टि से घूरने लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह लड़का कहा, कम ऑन, यह बस एक खेल है। इशिका कही, यह बॉस है और हम सब बॉस को किस नहीं कर सकते, सही कहा ना? और मिस्टर गुप्ता मुझ जैसी मामूली लड़की को किस नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने कहा, दरअसल मैं करना चाहता हूँ। वह धीरे से फुसफुसाई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, काम खत्म हो गया है, तो फिलहाल मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, और हम लोग बस मजे कर रहे हैं। इशिका ने कहा, मैं इसके बदले ड्रिंक करना पसंद करूंगी, कहकर वह खड़ी हो गई। मैं उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अगर तुम्हारे पास और कोई वजह नहीं है कि तुम नहीं करना चाहती, मैंने कहा। पीछे से वह लड़का कहा, यह दोनों अब सीरियस हो रहे हैं। इशिका धीरे से फुसफुसाई, तुम मुझसे बदला ले रहे हो, मैंने तुम्हें धक्का दिया था इस वजह से ना? मैंने कहा, मेरा मतलब गेम का अपना रूल होता है ना। और सब लोग किस किस करने लगे, लड़कियों को छोड़कर। मैं किस करने के लिए उसके होठों के करीब लेकर गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं पीछे हटा, कहा, इसे किस करने में शर्म आ रही है, तो हम उसके बदले ड्रिंक करेंगे। इशिका दोनों लड़कियों के साथ बाथरूम गई थी। वह दोनों लड़कियां वापस आ गई, पर इशिका नहीं आई। मैंने फिक्र से पूछा, इशिका कहाँ है? वह तुम्हारे साथ ही गई थी, एक लड़की कही। मैंने उसे लड़कों के बाथरूम जाते हुए देखा है, एक आदमी के साथ, वह काफी ज्यादा नशे में है। ऐना कही, क्या वह दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इशिका बहुत मासूम दिखती है। दूसरी लड़की कही, मुझे नहीं पता, शायद वह उस आदमी को कुछ दे। मैं जोर से मुट्ठी को भींच लिया और टेबल पर मारा। एक और शब्द कही तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मेंस बाथरूम की ओर दौड़ा। देखा तो एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वह अपना बचाव कर रही थी। मैं जोर से चीखा, उससे अपने हाथ दूर रखो। उस आदमी ने कहा,
तुम अपनी बारी का इंतजार करो, मैं पहला हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे 2 मुक्का मारा, वह जमीन पर गिर गया। मैं आ गया हूँ, मैंने इशिका के करीब आकर कहा। मुझे देखते ही वो मेरे बाहों से लिपट गई और मैं उसे अपनी सुरक्षित बाहों में थाम लिया। वो मेरे बाहों में सही क्यों लगती है। उसे सुरक्षित घर लेकर आया। शायद किसी ने उसके ड्रिंक में नशे का कुछ मिला दी होगी। वह जोर जोर से हंस रही थी। वह हंसते हुए कही, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कहा, इशिका हिलना बंद करो। वह कही, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, कहकर मेरी टाई उतारने लगी। मैं उसे अपने गोद में उठा लिया। चलो मेरे साथ, कहकर उसे कमरे तक लेकर गया। उसे बिस्तर पर सुलाया और फिर उसके ऊपर आ गया। वह नशे में थी तो उस हाल में उसके साथ नहीं रहना चाहता था। मैं उठकर जाने लगा। उसने मुझे खींच लिया, मुझे बिस्तर में धक्का दी और मेरे ऊपर आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो हैंडसम? तुम्हें थोड़ी नींद की जरूरत है, मैंने कहा। उठने की कोशिश की, उसने दोबारा धक्का दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत नहीं हूँ? वह कही। मैंने कहा, तुम नशे में हो। उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल साफ हूँ। मुझे पता है इसके बाद क्या होने वाला है। एक एक करके मेरे शर्ट के बटन उतारने लगी और फिर मेरे सीने में अपना हाथ चलाने लगी। लगता है कोई बहुत वर्कआउट करता है, वह कही। उसके स्पर्श से मैं अपने होश हवास खोने लगा था। मैं उसे अपने नीचे किया और उसके ऊपर आ गया और कहा, तुमने ही मांगा है, और उसके करीब आया और उसके गर्दन को चूमने लगा। वो हंसने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम मेरे सौतेले भाई से कहीं ज्यादा हॉट हो। वह छलिया है। मैं तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा पैसे दूंगी। तुम फिर से गलत समझ रही हो कि मैं एक स्कॉट हूँ। मैंने कहा, फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इशिका ने कहा। मैं उठ खड़ा हुआ और एक रिबन से उसके हाथ पैर बांध दिया। वो कराही, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बांध क्यों रहे हो स्कॉट? मैंने कहा, तुम आराम करो, कल तुमसे मिलता हूँ। सुबह मैं अपने कमरे के बाथरूम में शर्ट उतारकर खुद को शीशे में देख रहा था। तभी एक आवाज मेरे कान में आई, राजवीर गुप्ता। इशिका बाथरूम के अंदर आ गई और मुझे बिना शर्ट के देखकर बिदक उठी और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मैंने कहा, इशिका, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि कहीं आने से पहले नॉक कर लो? मैं तुरंत अपनी शर्ट पहन ली। उसने कहा, कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं उसे देखकर उसका उपहास किया। कहा, मैं अवाक नहीं हुआ कि तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारी रात काफी गर्म थी। जिससे वह मासूम चेहरा बनाकर मुझसे पूछी, हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं? सही कहा ना? मैं अपने बाजू को सीने में मोड़कर उससे पूछा, कम ऑन, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही कि हम दोबारा साथ सोए? सोच रही क्या? तुम नशे में थी और मैं इतना बड़ा घटिया इंसान नहीं हूँ। उसने कहा, मेरे पैर में जख्म है। मैंने जवाब दिया, कल रात तुम चेयर के साथ लड़ रही थी और मेरी कलाइयों में जो जख्म है उसका क्या? वह पूछी। मैंने कहा, दरअसल मुझे किसी तरीके से तुम्हें काबू में करना पड़ा, नहीं तो तुम्हें नींद नहीं आती। और उसके बाद मैंने उसे सब कुछ बताया, कैसे वह आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और मैंने उसे मुक्का जमाया। मैं आ गया हूँ, मैं उससे कहा जब वह मेरी बाहों से लिपटी थी। बस इतना ही, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? वह पूछी। मैं उसके करीब आ गया और उसके हाथों को पकड़ लिया। कहा, इतने सारे सवाल, जैसे लगता है तुम चाहती थी हमारे बीच में कुछ हो। मैं सीधे उसके आंखों में देख रहा था। एक पल को बिल्कुल चुपचाप मुझे देखने लगी, फिर अपना हाथ मुझसे दूर करके कही, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस चेक कर रही हूँ। मैं दोबारा से उसके बाजू को पकड़ा। कहा, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कुछ ऐसी बात है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई है? वह घबराहट से मेरी आंखों में देखने लगी। आंखों के इशारे से सवाल पूछ रही थी। कितना मासूम और खूबसूरत चेहरा है। मुझे मोहित कर रही थी। मैं धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगा। तभी मेरी माँ की आवाज आई, इशिका, राजवीर। मेरी माँ सामने आकर पूछी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब हम अलग हटे वह बिल्कुल घबरा गई। मैंने कहा, यह बस मेरी मदद कर रही है मेरा सूट चुनने में। मेरी ओर देखने लगी। मेरी माँ कही, कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड तुम दोनों को नीचे चाहते हैं, उन्हें इंतजार मत करवाओ। जब मैं अपना सूट पहनने लगा, इशिका कही, मुझे जाना होगा, कपड़े बदलने होंगे, कहकर वो वहाँ से निकल गई। कहानी इशिका की जुबानी। मैं नीचे पहुंची, देखा मेरे डैड के साथ कबीर भी था। मैं पूछी, कबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड ने कहा, हम दोनों तुम्हारी शादी की योजना बना रहे हैं। और मैं गुस्से से घर से बाहर निकलने लगी। देखा राजवीर भी वहाँ मौजूद था, जो सदमे में था। कबीर भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। इशिका, मेरी बात सुनो प्लीज। इशिका, क्या तुम थोड़ा इंतजार करोगी प्लीज? मैं भड़क कर कही, तुम बस मेरे घर पर ऐसे ही नहीं आ सकते और मेरे डैड को प्रपोज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, बिजनेस का कोई मोहरा?
नहीं इशिका, इसका मतलब यह नहीं था। कबीर ने कहा, हमारी फैमिली बिजनेस का फायदा उठा रहे हो, देखकर तो लगता है तुम ऐसा ही करना चाहते हो। मैं उस पर भड़की, यह एक गिफ्ट है इशिका, देखो मैं तुम्हें पूरा सिंघानिया ग्रुप गिफ्ट के तौर पर दे सकता हूँ, अगर तुम मांगो तो, वह कहा और मैं अपनी नजरें उससे हटा ली। नहीं सुनो, मेरी ओर देखो, यह देखकर लग रहा है कि यह आवेगशील निर्णय है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। क्या तुम बस मुझे एक मौका दोगी, यही बस मैं पूछ रहा हूँ, वह कहा। हम दोनों सगाई कर चुके थे, इससे पहले कि सगाई तोड़कर मैं अजय मेहता से शादी कर लेती, लेकिन अजय ने मुझे धोखा दिया था अपनी गर्लफ्रेंड एलिस के साथ। उस रात एलिस ने मेरे ड्रिंक में नशे की चीज मिला दी थी, जिस वजह से मैं उस हैंडसम आदमी के साथ रात गुजारी थी। बाद में पता चला वह राजवीर है, मेरा सौतेला भाई, और हमारे बीच का मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ली और राजवीर की कुछ तस्वीर भी एलिस ने खींच ली थी, ताकि तलाक के बाद अजय को मुझे कुछ न देना पड़े। वहां से निकलकर मैं अपने डैड के पास वापस आ गई थी, उनकी कंपनी में खुद को साबित करना चाहती हूँ। और अब कबीर रिश्ता लेकर सीधे मेरे डैड के पास पहुंच गया। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आई, जिससे मैं अपने ध्यान में वापस आई। मेरे सामने राजवीर खड़ा था, जो घर से बाहर निकला। वाह, दिल छूने वाली, क्या इस तरीके से तुम खुद को साबित करना चाहती हो, मर्दों को रिझाकर, वह मुझसे कहा। मैंने अपनी आंखें छोटी कर ली। एक मिनट, तुम अपना जवान संभाल कर बात करो, कबीर राजवीर से कहा। राजवीर कहा, मैं अपनी सौतेली बहन से बात कर रहा हूँ, तुम कौन हो? कबीर ने कहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, विश्वास करो या ना करो। कबीर मेरा हाथ पकड़ लिया। राजवीर यह देखकर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में चोट था, जिसे देखकर मुझे भी तकलीफ पहुंच रही थी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। राजवीर कहा, नहीं अभी नहीं, पहले मुझे इशिका से पूछना होगा, कहकर उसने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इशिका, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और जैसे मेरे लिए मानो वक्त ठहर गया। वह घबराहट से मुझे देख रहा था। देखी, कबीर भी बेसब्री से मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं राजवीर को देखते हुए कही, हाँ। राजवीर मुझे देखकर पीछे जाने लगा। धीरे धीरे उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं घर के अंदर आई। मेरे पीछे पीछे राजवीर घर के अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे करीब खींचा, मेरे कानों में फुसफुसाया। मैंने सोचा था हम दोनों के बीच में कुछ अलग है। उसकी आंखों में मुझे एक गुस्सा और दर्द नजर आ रहा था। सामने मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे। मेरी सौतेली माँ कही, राजवीर, क्या तुमने इशिका को कुछ अच्छा समझाया? मैंने कहा, जरूरत नहीं है, मैं कबीर से शादी करूंगी। मेरे डैड कहे, आखिरकार तुम चीजों को मेरी नजर से देख रही हो। मैं राजवीर के सामने गई, उसके कानों में फुसफुसाई, हमारे बीच में कुछ भी अलग नहीं हो सकता। मैं ऑफिस में बैठकर आज काम कर रही थी। पीछे से ऐना और बाकी दो स्टाफ आपस में बात कर रहे थे। सिंघानिया ग्रुप के प्रोजेक्ट किसे मिलने वाला है? एक लड़की ने कहा, पक्का ऐना को मिलेगा, वह लंबे समय से इस पर काम कर रही है। तभी ऐना पीछे से मुझसे कही, बेवकूफ लड़की, अगर तुम मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने दूं। मैं खड़ी हो गई, कहीं किस बात की भीख मांगू कि तुम मुझसे दूर रहो। ऐना कहीं, अब भी तुम्हारी जुबान बहुत तीखी है। तभी पीछे से आवाज आई, सब मेरी बातों पर ध्यान दे, आज से इशिका सिंघानिया प्रोजेक्ट की लीड बनेगी। राजवीर ने ऐलान किया, तुम सब उनको रिपोर्ट करोगे जब भी जरूरत होगी। क्या? ऐना बिल्कुल चौंक उठी, कहीं मिस्टर गुप्ता आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पूरे टाइम इस प्रोजेक्ट पर थी। क्या तुम मेरे निर्णय पर सवाल कर रही हो? राजवीर गंभीर होकर उससे कहा, नहीं, मैं बस इसकी वजह जानना चाहती हूँ, ऐना कही। राजवीर फुसफुसाकर मुझसे कहा, शायद तुम यहाँ पर फंस गई हो, शायद अगली बार और बेहतर बैकअप प्लान लेकर आओ। कहकर वह वहाँ से चला गया। मुझे ताना मारा कि मुझे ये प्रोजेक्ट आसानी से मिल गया क्योंकि मैं कबीर के साथ हूँ। उसके जाते ही ऐना कहीं, घटिया लड़की, तुमने इस बार कौन सी चालाकी की? मैं हंसने लगी, कही, सबको तुम्हारी तरह चालाकी करने की जरूरत नहीं है ताकि तरक्की कर सके। मुझे पता है, तुम ही थी जो मेरे ड्रिंक में पिछली रात कुछ नशे की चीज मिलाई थी। कम से कम मैं तुम्हारी तरह गंदी नहीं हूँ, उसने कहा। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने कहा, सबको पता है तुम यह प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए सिंघानिया के साथ सोई हो। मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर पाओगी। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी। फिर बाकी दोनों से कही, तुम दोनों मेरे साथ आओ। पर बाकी दोनों लड़का लड़की मेरे पास आ गए। इशिका, क्या हम तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं? पीछे से ऐना कही, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वह लड़की कही, मिस्टर गुप्ता ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में इशिका को रिपोर्ट करना है, इसलिए। वह लड़का कहा, अब तुम पुरानी हो चुकी हो। ऐना गुस्से से बड़बड़ाई,
तुम दोनों को इसका अफसोस होगा, कहकर वहां से निकल गई। अब मुझे अपनी केबिन मिल गई थी। मैं उस ड्रेस की डिजाइनिंग कर रही थी, एक के बाद एक डिजाइन बना रही थी और उसको फाड़ कर फेंक रही थी। पता नहीं चला कब रात हो गई कब सुबह। मैं ऑफिस में बैठी रह गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, वहाँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो। मुड़कर देखी तो राजवीर खड़ा था। मैंने कहा, भगवान तुमने मुझे डरा दिया। शायद एक दूसरा तरीका अपनाओ, एक दूसरा स्टाइल, कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और मैं उसी के बारे में सोचने लगी और जल्दी ही मैं कपड़े की डिजाइन करना शुरू कर दी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं कपड़े को काट कर सी रही थी और एक डिजाइनर नेकलेस तैयार कर रही थी। उसके बाद पुतले को वह ड्रेस पहना दिया और नेकलेस भी सजा दिया परफेक्ट। मैंने उसे एक कपड़े से ढक दिया। अब कल मिलती हूँ, मैं बहुत थक गई थी, घर आ गई। अगले दिन मैं ऑफिस में आई और राजवीर के सामने खड़ी हो गई। वह मुझे देखा, फिर कहा, देखकर लगता है कोई इम्प्रेस करने को तैयार है। मैं कहा, हाँ जरूर। मैं इतनी सारी रातें बिताई बस तुम्हें एक नॉकआउट पंच लगाने के लिए, कहकर उसकी ओर देखने लगी। उसने कहा, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तभी कबीर और उसके पापा आ गए। मिस्टर सिंघानिया, कहकर राजवीर ने कबीर के पापा से हाथ मिलाया और कहा, यह हमारी प्रोजेक्ट की लीड है, तो यह वह लड़की है। उसके पापा ने कहा, तुम्हें पता है मेरा बेटा अग्रवाल की लड़की के साथ एंगेज्ड है। मैं उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि तुम्हारे पास क्या है। राजवीर कहा, चलिए क्या शुरू किया जाए। मैं कबीर से पूछी, क्या तुम्हारे पापा को नहीं मालूम मैं कौन हूँ? उसने कहा, नहीं, अगर उन्हें मालूम होगा तो वह तुम्हारे काम को जायज तरीके से नहीं देख पाएंगे। सही कहा ना? मैं वह नहीं चाहता, तुम चाहती हो। मैंने कहा, थैंक यू। उसने कहा, क्या इसके बदले में मुझे एक किस मिलेगा? मैंने कहा, प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद। प्रेजेंटेशन के कमरे में आ गए। मैं अपने ड्रेस के सामने खड़ी थी जो कि ढका हुआ था। मैंने कहा, हेलो, मेरा नाम इशिका है और मैं इस ब्राइडल कलेक्शन ड्रेस की डिजाइनर हूँ। जो मेरे पास रखा हुआ है वह गाउन जो मैंने एक थीम के लिए डिजाइन किया है, कहकर मैं उसके ऊपर से कपड़ा हटाने लगी। कबीर के पापा गरजे, वह तुम्हारी कंपनी की डिजाइन है। सामने जो नजारा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने मेरे ड्रेस को काट कर उसे और नेकलेस को पुतले से बिल्कुल नीचे लटका दिया था। मेरे चेहरे में सदमा था। ठीक वैसा ही सदमा राजवीर के चेहरे पर भी था। राजवीर कहने लगा, मैं माफी चाहता हूँ, शायद स्टोरेज के दौरान यह खराब हो गया। उसके पापा ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे सौतेले पापा विनोद को सालों से जानता हूँ, पर मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तुम अग्रवाल, हम सिंघानिया की नकल नहीं कर सकते। कबीर ने कहा, डैड, कुछ गलतफहमी हुई होगी। जब उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे, यह लड़की, कहकर उसके पापा मुझे उंगली दिखाई, यह लालची है, अयोग्य है, कोई दूसरा मौका नहीं। बल्कि मैं तुम्हारे सगाई के बारे में दोबारा सोचूंगा अग्रवाल के साथ। पीछे से ऐना मुस्कुरा रही थी। माफ करना, मुझे लगता है तो फिर हमें जाना चाहिए, कहकर कबीर अपने कागज को समेटने लगा और उठ खड़ा हुआ। उसके पापा भी खड़े हो गए। अचानक से राजवीर खड़ा हो गया। कहा, एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो? मैं राजवीर को देख रही थी। यह अग्रवाल ग्रुप है और अब तक आपने डिजाइनर का विचार सुना तक नहीं। क्या इस तरह से आप अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं? उसके पापा कहे, तुमने क्या कहा? मैं इस कबाड़ के लिए तुम्हारी इज्जत करूं? राजवीर कहा, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। बस मैं अपने सौतेले पापा की इज्जत के लिए भद्र हूं। राजवीर, सोच समझ कर बात करो। कबीर ने उसे चुनौती दी। उसके डैड कबीर को शांत करने लगे। रुको बेटा, चलो देखते हैं इन्हें और क्या बकवास करनी है। तभी राजवीर मेरे पास आ गया जब मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी। कैसे मामला संभालूं? वह कहने लगा, तुम्हें याद है मैं तुमसे कहा था मेरी ड्रेस को हमेशा एक ही स्टाइल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को समझाने लगी, शांत रखो इशिका, तुम जरूर कुछ जुगाड़ लगा लोगी। दरअसल मैं यह चाहती थी कि आप सबसे पहले इसे देखें। ऐसा मैंने कहा, शादी खूबसूरत और पवित्र है, पर इसके पीछे है धोखा और गणना। मैं कही जब अपनी पिछली शादी को याद करने लगी। एनिवर्सरी की केक लेकर मैं अपने पति के कमरे में आई थी और फिर पति को उस औरत के साथ नजदीकी वक्त में देख लिया था और फिर मैंने उसे ड्रेस को लेकर ठीक ठाक पुतले को पहनाई और नेकलेस भी। मैंने कहा, यह उन दुल्हनों के लिए एक श्रद्धांजलि है। मेरी बात सुनकर वह दोनों ताली मारने लगे। राजवीर भी मुस्कुराने लगा, ताली बजाने लगा, फिर मुझे देखकर आंख मारा। प्रेजेंटेशन के बाद मैं सीधा ऐना के पास आ गई। यह तुम थी ना? क्या तुमने मेरे इस ड्रेस को खराब किया? वह हंसने लगी। कही, तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कहा, यह सिर्फ तुम ही कर सकती हो। वो हंसने लगी। कहा, हाँ हाँ, यह मैंने ही किया है। तुम इस मामले में क्या करने वाली हो? मेरी चुगली करोगी? मैंने कहा, मुझे तुम्हें यह बताने में अफसोस हो रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है।
वह हंसने लगी। कम ऑन, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम बस एक इंटर्न हो। तभी राजवीर वहां पर आ गया। दरअसल उसके पास पूरा पावर है कि वह तुम्हें काम से निकाल सकती है। ऐना कही मिस्टर गुप्ता, यह आपसे जो कुछ कही है सब झूठ है। राजवीर कहा, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। ऐना, तुम्हें काम से निकाला जाता है। वह कही, पर क्यों? और राजवीर अपने मोबाइल में उसे कुछ दिखाते हुए कहा, इस वजह से। ऐना चौंक उठी। सर्विलेंस? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो। राजवीर फोन अपने जेब में रखते हुए कहा, तुम्हें पक्का यह सोचा नहीं था कि ऑफिस में बस एक ही कैमरा है? और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए यह बस एक इंटर्न नहीं है, यह अग्रवाल परिवार की उत्तराधिकार है। मेरी सौतेली बहन इशिका अग्रवाल। ऑफिस में बाकी कलीग्स बड़बड़ाने लगे, क्या यह इशिका अग्रवाल है? ना कही, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह अध्यक्ष की बेटी नहीं हो सकती, कहकर वो राजवीर को देखी। उसके बाद मुझसे कही, मुझे माफ कीजिएगा मिस अग्रवाल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी राजवीर सिक्योरिटी को बुलाया। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकाल दो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। राजवीर मुझसे कहा, मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे पापा यह सब कुछ सुन लेंगे और शायद बड़ी बैंक्वेट रखेंगे तुम्हारी वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए, कहकर वो वहाँ से चला गया। और मैं मुस्कुराने लगी। आज मैं घर पर थी। मेरी सौतेली माँ कमरे में आ गई। मैंने कहा, मैंने आपसे कहा था मेरे कमरे के अंदर मत आया करो। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हें ये देना चाहती थी, कहकर एक बक्सा निकाली। तुम कल की पार्टी में बिल्कुल कमाल की दिखोगी, मेरी सौतेली माँ ने कहा। मैंने देखा उसके अंदर एक ड्रेस थी। मैंने कहा, आपसे किसने कहा हरा मेरा पसंदीदा है? वह कही, यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा रंग है। मैंने कहा, एक मिनट, क्या डैड ने आपको यह करने के लिए भेजा है ताकि आप मुझे जीत सको? वह कही, नहीं। मैंने कहा, इससे मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगी। वह कही, यह इस विषय में नहीं है, मैं बस चाहती हूँ तुम इसे ट्राई करो। मैंने कहा, नहीं। हमारी खींचातानी में ड्रेस नीचे गिर गई। पीछे से राजवीर आ गया और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इशिका, तुम क्या कर रही हो? वह कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं हकलाने लगी, कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, उससे बिना पूछे यहाँ आ गई। उसकी माँ कही। राजवीर कहा, मेरी माँ इस ड्रेस को फ्रांस से तुम्हारे लिए खरीद कर लाई है। वह कई दुकानों में भटकी है सिर्फ इस लिमिटेड एडिशन को ढूंढ निकालने के लिए, और ऐसे तुम उसकी कीमत चुका रही हो। वह नीचे पड़ी ड्रेस को देखकर कहा, राजवीर बहुत हो गया। उसकी माँ समझाने लगी, हमने गलत सोचा था, मेरी माँ बस दयालु रहना चाहती थी, इसे शत्रुता की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल चुपचाप थी। अब यह ड्रेस तुम्हारी है, इसे पसंद करो, इसे रखो या फेंक दो, चाहे जला दो, जो करना है करो। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि राजवीर मुझसे नाराज था। वह अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला गया। कहानी राजवीर की जुबानी। आज मैं पार्टी में खड़ा था, अपनी ड्रिंक पी रहा था। मेरी माँ मेरे पास आ गई, कहने लगी, मुझे लगा था तुम दोनों की साथ में बन रही है। मैंने कहा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन वह बस एक बिगड़ी हुई राजकुमारी है। मेरी माँ कही, उसे थोड़ा वक्त दो, और आज बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। वैसे इशिका कहाँ है? मैंने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद सोच रही होगी कि क्या पहने, क्योंकि उसे तुम्हारी ड्रेस पसंद नहीं आई। मैं उससे थोड़ा नाराज था, मेरी माँ से जैसे बातें कर रही थी, उस वजह से मैंने सोचा था हमारे बीच में कुछ हो सकता है, पर वह सच में एक बिगड़ी लड़की है। तभी सीढ़ियों से इशिका उतरने लगी और मैं उसे देख रहा था, बिल्कुल अपनी जगह पर जम गया। वह मेरी माँ की दी हुई ड्रेस पहनी थी और कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान थी। मेरी माँ ने कहा, इशिका बहुत गॉर्जियस लग रही हो और यह ड्रेस तुम पर बहुत जच रहा है। इशिका कही, बस इसलिए कि मैं आपकी ड्रेस पहनी हूँ इसका मतलब यह नहीं मैंने आपको माफ कर दिया है, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ, कहकर माँ वहाँ से निकल गई। वह सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। जब मेरी नजर बस उसके ऊपर थी, मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं खुद को संभाला, कहा, तुम बहुत कमाल की लग रही हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी माँ के साथ जैसा बर्ताव किया। वह कही, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट किया था। नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए जो मैंने तुमसे कहा था। मैंने कहा। कहानी इशिका की जुबानी। मैं आज पार्टी में ढेर सारे मेहमानों से मिल रही थी, तभी कबीर अपने डैड को बुलाया। डैड, मैं चाहता हूँ आप इससे मिले। उसके डैड ने कहा, यह तो वही डिजाइनर है। कबीर कहा, नहीं, यह इशिका अग्रवाल है। उसके डैडी पूछे, तुम्हारी मंगेतर? मैं मुस्कुराकर कही, मुझे माफ करना, मैं अग्रवाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, दूसरों को अपने काम से इम्प्रेस करना चाहती थी। तभी पीछे से आवाज आई, घटिया लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं मुड़कर देखी तो मेरा एक्स हस्बैंड अजय, उसकी माँ और उसके गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई थी। मैंने कहा, तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? अजय की माँ कही, अब क्या तुम्हारी अनुमति लेनी होगी अग्रवाल की पार्टी अटेंड करने के लिए? कबीर के पापा पूछे, यह लोग कौन है? कबीर ने कहा, यह इशिका का एक्स हस्बैंड है, यह शायद उसकी माँ और उसकी नई लवर है। तीनों
कहने लगे, हम सिंघानिया परिवार को चेतावनी देना चाहते हैं। यह लड़की बहुत खतरनाक है। मेरे बेटे से शादी की थी पैसों के खातिर। लालची घटिया औरत है। वीर के पापा उससे कहे, इन्हें नहीं मालूम यह कौन है। मेरा एक्स हस्बैंड कहा, इस पार्टी से निकल जाओ, यह मिस अग्रवाल के लिए पार्टी रखी गई है। मैंने कहा, अगर मैं यह कहूँ कि मैं मिस अग्रवाल हूँ तो? वह हंसकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। तभी उसकी प्रेमिका कही, यह सबको बताना चाहिए। सब सुनो, यह लड़की खुद को मिस अग्रवाल कह रही है, इसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। तभी उसकी माँ मुझ पर हाथ उठाने वाली थी। मैंने एक जोरदार तमाचा उसकी माँ के गाल पर मारा और उसके बाद उसकी प्रेमिका को, घटिया लड़की, मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा, कहकर मेरा एक्स मुझ पर हाथ उठाने गया कि तभी बीच में मेरा सौतेला भाई राजवीर आ गया। उसे चाटा मारकर पीछे किया। तुम कौन हो और मेरे ऊपर अपने गंदे हाथ कैसे उठाए? मेरा एक्स राजवीर पर बरसा और मेरे पापा भी उस जगह पर आ गए। राजवीर मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। तभी मेरा एक्स कहा, मिस्टर विनोद अग्रवाल, यह घटिया लड़की मेरी एक्स वाइफ आपकी बेटी होने का नाटक कर रही है। मेरे पापा करीब आए और मेरे एक्स अजय को एक थप्पड़ मारा। कहा, जिसे तुम घटिया लड़की कह रहे हो वह मेरी बेटी इशिका अग्रवाल है। उन लोगों को मानो यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पापा उन्हें बाहर फेंकवा दिया। आज ऑफिस में बैठे बैठे मैं अपना काम कर रही थी। अचानक से कोई दरवाजा खटखटाया। मैं कहीं अंदर आ जाओ, क्या हम बात कर सकते हैं? वह आदमी कहा। मैं चौंक उठी। मेरा एक्स हस्बैंड। मैंने कहा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अचानक से वो मुझे पकड़ लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इशिका। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। उसने कहा, मैंने उस घटिया औरत से छुटकारा पा लिया है, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। जब मैं उसके चंगुल से बचने की बार बार कोशिश कर रही थी, मैंने अपने टेबल के वास उठाया और उसके सर पर दे मारा। कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दी थी, मुझसे दूर रहो। वो गुस्से में आ गया। तुमने मुझे यह करने में मजबूर किया, कहकर मुझे पकड़कर दीवार के साथ चिपका दिया। घटिया इंसान, मुझे जाने दो। मैं छटपटाने लगी। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। तुम्हें मजा आ रहा है? दोबारा मुझ पर हाथ उठाया। इशिका, पीछे से राजवीर की आवाज आई और मैं जमीन पर गिर गई। मेरा एक्स उसकी ओर मुड़ गया। क्या कर लोगे तुम? और राजवीर गुस्से से उसे मुक्का जमाने लगा। एक के बाद एक पेंच जमा रहा था। उसके हाथ पैर तोड़ने लगा। पीछे से राजवीर का असिस्टेंट आ गया। उसे बहुत मारा गया है, छोड़ दो, कहकर राजवीर को उससे दूर किया, जो बिल्कुल क्रोध में था। राजवीर कहा, अगर तुमने दोबारा उसके ऊपर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वह मेरे पास आ गया। शिका, अपना कोट उतार कर मुझे ढक लिया। आओ मेरे साथ, कहकर वह ठीक दुल्हन की तरह मुझे अपने गोद में उठा लिया। मेरे केबिन के बाहर सब लोग खड़े देख रहे थे जब राजवीर मुझे उठाकर वहां से ले जा रहा था। मुझे अपने केबिन पर बैठाया और मेरे हाथ को सहलाते हुए कहा कि तुम ठीक हो? अगर कोई दिक्कत है तो मैं डॉक्टर से कहूँगा कि तुम्हें दोबारा से जांच करे। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र थी। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे अभी अभी चेक किया है। मुझे उसे रिसेप्शन में पहचान लेना चाहिए था। राजवीर कहा, यह मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। मैं अपना सर इनकार में हिलाने लगी। सांस लो। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वो मेरी आंखों में गुम होने लगा। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता इशिका। जैसे मैं महसूस करता हूँ, धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा ताकि मेरे होठों को चूम सके। मैं भी उसके करीब आने लगी जब एहसासों ने मुझे घेर लिया था। पीछे से आवाज आई, इशिका। हम दोनों अलग हो गए। जब कबीर हमारे केबिन के अंदर आया, क्या तुम ठीक हो? मैं आ गया जैसे ही मैं सुना, कबीर कहा। राजवीर ने उसे काटा। वह ठीक है, उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है, कहकर वो कबीर को वहां से निकालने लगा। कबीर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ राजवीर? मैं सोच रहा हूँ, एक इतनी बड़ी कंपनी अग्रवाल ग्रुप ऐसे घटिया इंसान को इशिका के ऑफिस में कैसे अंदर आने दे सकता है? मैं सोच रहा हूँ अगर किसी ने जानबूझकर उसे अंदर आने दिया। मैंने कहा, कबीर, इसमें राजवीर की कोई गलती नहीं है। कबीर कहा, अब जब उसका मंगेतर आ गया है तो इसे यहाँ से जाना चाहिए, और राजवीर की तरफ इशारा किया। राजवीर को इस बात से सदमा पहुंचा। वह मेरी ओर देखा। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नजरें उससे हटाकर नीचे देखने लगी। वह सांस छोड़ा, कहा, थोड़ा आराम करो, मैं काम करने जा रहा हूँ। आंखों आंखों में मुझे चेतावनी देते हुए कहा, मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं जानती थी इसका मतलब क्या है, उसे हमेशा के लिए खो बैठूंगी। मैंने अपने जज्बातों को रोक रखा था। वह मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है। जब भी मैं कबीर से सगाई का फैसला किया था, मुझसे रूठा रहता है, लेकिन फिर भी मेरी केयर करता है, मुझे चाहता है। राजवीर मुझे छोड़कर चला गया। कबीर कहा, देखो मैं आ गया हूँ, सब ठीक है। मैं उठ खड़ी हुई, कहा, मुझे माफ करना, पर कोई जगह है जहाँ मुझे जानी है।
मैं बाहर निकली तो देखा राजवीर गुस्से से तेज तेज चलता हुआ जा रहा था। मैं पीछे से चिल्लाई, राजवीर। वह मुड़कर मुझे देखने लगा। मैं दौड़ते हुए उसके पास आई, अपनी बाहों को फैलाकर उससे लिपट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने कहा, मैंने फैसला ले लिया है। उसने कहा, क्या? मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, मैंने कहा। उसके चेहरे पर एक राहत थी। वह मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब? मैं उसके करीब आई और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दी और सब कुछ जैसे एकदम धुंधला था। वह अपने बाजू से मुझे कसकर खींच लिया और किसी भूखे की तरह जुनूनी तरीके से मुझे चूमने लगा जिसमें चाहत थी। वह मुझे सीधे बेडरूम में लेकर आया और दरवाजा बंद कर दिया। एक कमाल की उत्सुकता और घबराहट मेरे अंदर थी। मुझे उसने उठा लिया। मुश्किल से एहसास हुआ मैं बिस्तर पर हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान उसके शरीर पर था जो ठीक मेरे ऊपर था। कैसे वो मेरे शरीर के खिलाफ बिल्कुल सही बैठता है। ऐसा लगता है कि वह कब से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो मेरी आंखों में देखा और उसके बाद मेरे जॉलाइन और मेरे होठों के कोने में चूमा। बिल्कुल उलझी हुई थी। मुझे और चाहिए था उसका नशीला स्पर्श। शिट, अपने सौतेले भाई के साथ वह पूरे जुनून के साथ मुझे प्यार करने लगा। वह गरजने लगा और किस को गहरी कर दी। जिस तरह से चीजें हमारे बीच में गर्म हो रही थी, मुझे पता है ये बहुत लंबा चलने वाला है और मुझे यह मंजूर था। एक एक करके हमारे कपड़े उतरने लगे। मैं अपना धैर्य खोने लगी जब उसकी आंखें मेरे शरीर की पूजा कर रही थी। मैं उसके शरीर के मसल को देखने लगी और उसमें अपनी उंगली चलाने लगी। वह अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों के साथ फंसा लिया और मेरे होठों को चूमने लगा। बहुत परफेक्ट हो, वह बड़बड़ाया जब मेरे खुले त्वचा को चूम रहा था। पूरे शरीर में गुदगुदी सी दौड़ने लगी एक ऊष्मा भी। ये कैसी प्यास थी जो बुझती ही नहीं। मैं खुद को पूरे तरीके से खो बैठी जब उसे अपने अंदर महसूस किया। उसके गरजने की आवाज, मेरी सिसकी शरीर से शरीर के मिलने की आवाज कमरे की हल्की रोशनी में गूंज रही थी। जल्दी ही मेरा शरीर पसीने से भर गया और सुख मेरे अंदर समाने लगा। मैं उसे महसूस करना चाहती थी। एहसास हुआ मेरे पेट में कुछ बनने लगा था। मैं मुक्ति के करीब थी। यह बात उससे अनदेखी नहीं रही। मैं उसके नाम जोर जोर से लेने लगी। जब मुझे मुक्ति मिली, मैं उससे लिपटी हुई थी। वह मेरे बाजू को सहलाते हुए कहा, तुम अपने डैड से यह कैसे बताओगी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। और तुम अपनी मम्मी से कैसे कहोगे? उसने कहा, मुझे पता नहीं, पर हमें ईमानदार होना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा, पर ऐसा नहीं है कि हमारा खून का रिश्ता है। मैंने कहा, हम उनसे क्या कहेंगे? हे मॉम डैड, अब हम साथ में हैं। हाँ, अपने सौतेले भाई के साथ। मैं हंसने लगी। उसने कहा, पर इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने कहा, प्लीज इंतजार करो। उसने कहा, ठीक है, फिलहाल इसे अपने तक रखते हैं। फिर पूछा, क्या राउंड 2 के लिए तैयार हो? और मैं मुस्कुराने लगी। अब हम दोनों साथ हो गए थे। साथ ऑफिस आना जाना, साथ में मोहब्बत। बस अपने रिश्ते को दुनिया से छुपा रखा था। दुनिया के नज़र में हम सौतेले भाई बहन थे, पर असल में हम दोनों कुछ और ही बन चुके थे। आज मैं ऑफिस में आ रही थी। मेरे साथ राजवीर और कबीर दोनों था। कबीर राजवीर से कहा, क्या तुम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते? यह मेरी मंगेतर है। क्या यह बात तुम्हें परेशान करती है? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? राजवीर की नजर किसी और चीज पर थी। ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर कुछ तस्वीर लगी हुई थी। यह उस रात की तस्वीर थी जब मैं राजवीर के बाहों में थी। राजवीर का चेहरा पता नहीं चल रहा था, पर मेरा चेहरा सब साफ नजर आ रहा था। वहाँ लिखा हुआ था, चीटर। राजवीर सारी तस्वीरों को वहाँ से हटाकर अपने केबिन में लेकर आया जब मैं उसके साथ थी। मैंने कहा, यह पक्का मेरे एक्स हस्बैंड अजय का काम है। यह तस्वीर उसी के पास थी। यह मुझे नष्ट करना चाहता है। राजवीर गुस्से में था। कहा, मैं सबसे कह दूंगा यह आदमी मैं हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहकर मैं उसका हाथ पकड़ ली। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे डैड और तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता लग जाएगा, तो मैं उन लोगों को समझाऊंगा कि मैं तुम्हें राजी करवाया है। राजवीर ने कहा। मैंने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजवीर कहा, तुम किस बात से डर रही हो? मैं डर रही हूँ तुम मुझे छोड़ दोगे या फिर मेरे डैड तुम्हें निकाल देंगे और हम दोनों को अलग कर देंगे। मैं उसकी आंखों में देखकर कही, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद को तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं सब ठीक करूंगी। कहकर मैं वहां से निकल कर आ गई। कबीर मेरे पीछे पीछे आने लगा। इशिका, क्या तुम ठीक हो? वह मेरे हाथ पकड़कर कहा। मैंने कहा, मुझे माफ करना कबीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कहकर मैं वहां से जाने लगी। वह मेरे पीछे पीछे पुकार रहा था, 1 मिनट रुको इशिका। मैं सबके सामने ऐलान किया, उन तस्वीरों में मैं थी। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय से गुजर रही थी और मैंने गलती की बदला लेने की कोशिश में। इसलिए मुझे 2 अनाउंसमेंट करनी है। पहला, मैं अपने पद से नीचे
पीछे हटकर जनरल मैनेजर का पद में ले रही हूँ और मेरा सौतेला भाई राजवीर पूरा कंट्रोल लेगा। दूसरा, मैं शादी में हार गई हूँ तो मैं अपनी सगाई सिंघानिया फैमिली से रद्द करती हूँ। पीछे से कबीर आ गया, रुको इशिका, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं अतीत के बारे में नहीं सोचता। मैंने कहा मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कबीर पूछा किससे? पीछे से राजवीर आ गया, मुझसे। इन तस्वीरों में जो आदमी है वो मैं ही हूँ, उसने ऐलान किया। राजवीर तुमने यह क्या कर दिया? गुस्से से वहां से गुजर गई। पीछे पीछे राजवीर दौड़ कर आया, बिल्कुल परेशान था। मेरा हाथ पकड़ लिया, रुको इशिका। मैं उसकी तरफ मुड़ गई। क्या तुम्हें एहसास भी हुआ तुमने क्या कर दिया है? तुमने चादर को हटा दिया। मैं बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहती थी। राजवीर जोर से कहा, मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। मैं हर बार तुम्हारे पीछे पीछे छुप नहीं सकता। जब भी मुसीबत आएगी, समझ गई? कहकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चाहता हूँ हम साथ रहें। मैंने कहा मैं भी यही चाहती हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, पर मुझे डर है कि वह लोग तुम्हें जाने को मजबूर करेंगे। वह मेरी आंखों में देखकर कहा, फिर मैं भी छोड़ दूंगा। यह नौकरी, यह परिवार, यह नाम, मैं सब कुछ पीछे छोड़ दूंगा। इन सब का कोई फायदा नहीं है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया तो। मैं उसके बाहों से लिपट गई, रोने लगी, मुझे माफ कर देना, मैं डरी हुई थी, सब चीज खराब कर दूंगी जैसे पिछली शादी में खराब कर दिया था। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यह अकेले नहीं करने दूंगा। मैं अजय नहीं हूँ और तुम अकेली नहीं हो। तभी पीछे से कबीर आया। मैं उसके करीब आई। वह कहा, कितने लंबे समय से इशिका? मैंने कहा, जब से मेरा और अजय का तलाक हुआ था उसके बाद से। उसने पूछा, इसका मतलब हम दोनों के मिलने से पहले? मैंने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुमसे चीजें छुपाना नहीं चाहती थी। तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तभी मेरे डैड के असिस्टेंट आ गए। कहा, मुझे माफ करना मिस अग्रवाल, आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं और राजवीर तुमसे भी। जब तक डैड के पास पहुंची, वह मोबाइल में वो वीडियो देख रहे थे। सी ने ऑफिस में हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। क्या मुझे कोई समझाएगा इस वीडियो में क्या चल रहा है? वह कहे। मैंने कहा, इसमें मेरी गलती है, मैं राजवीर के लिए पहले गिरी थी। राजवीर कहा, नहीं इशिका पर इल्जाम मत लगाइए, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मेरे सौतेली माँ मेरे डैड से कही, विनोद शांत हो जाओ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। राजवीर ने कहा, जो मेरे और इशिका के बीच में है वह एकदम सच्चा है। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मेरे डैड ने कहा, क्यों यह बात तुम दोनों अभी बता रहे हो? जब उनके होंठों पर एक मुस्कान थी। मैं डैड के भाव देखकर कही, डैड आप गुस्सा नहीं है? डैड मुस्कुराते हुए कहे, हाँ जरूर मैं गुस्सा हूँ। इधर उधर दौड़ रहा था तुम्हारी शादी सिंघानिया के साथ तय करने के लिए। मैं तुम दोनों के लिए फिक्र कर रहा था, तुम में बन रही है या नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों साथ में हो तो मैं अपना समय और ताकत बर्बाद नहीं करता। मैं मुस्कुरा कर कही, डैडी मुझे माफ करना, मुझे लगा था आप इसके खिलाफ जाओगे। डैड ने कहा, मैं खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तुम मेरी बेटी हो और तुम इतने कमाल के नौजवान के साथ हो। चाहता कि तुम अजय जैसे किसी से शादी कर लो और हर दिन तुम्हें भुगतता देखता। मैं अपने डैड के बाहों से लिपट गई। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। आप सोचते हो कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, तो मेरी कहानी का भी अंत था। कबीर अभी कुंवारा था और अपने आप को काम में डुबो लिया था और मेरा एक्स हस्बैंड का सब कुछ खत्म हो गया। वह और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार कर लिए गए टैक्स की चोरी की वजह से। उसकी अगली मंजिल जेल। और रहा सवाल मेरे और राजवीर का। शादी का जोड़ा पहन रही थी और बटन बंद नहीं कर पा रही थी। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी मेरी सौतेली माँ चलकर आ गई, मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं पूछी, मैं कैसी दिख रही हूँ? क्या मुझे शादी पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक? तुम कमाल की लग रही हो, वह काटी। जब नीचे देखने लगी, सामने से राजवीर और मेरे पापा चलकर आ रहे थे। मैं उनकी साथ सीढ़ियों से उतरने लगी और राजवीर मेरी आंखों में देखकर गुम हो गया। मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राजवीर कहा, मेरी दुल्हन बनने को तैयार हो? मैंने कहा, हाँ हमेशा। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इसका पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।